हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सैटर्न, ठीक है, शनि अपना पोजीशन बदलने वाला है। और जब ये सैटर्न ट्रांजिट होता है, शनि अपना पोजीशन बदलता है, तब हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखते हैं। ठीक है, चाहे आप हो, आपकी फैमिली में कोई हो, सबकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी की लाइफ में कुछ बहुत तूफानी होता है, तूफान आता है, अप्स एंड डाउन्स आता है, चीजें टगमगाती है। तो किसी की लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आते हैं, दोनों ही चीजें आ जाती हैं। तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, सभी लोग देखना। और कोई भी आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी आप उनकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, उनको शेयर कर देंगे तो आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। ओके, लेट्स सी क्या पॉइंट है आपके लिए। ओके, सभी लोग देखना, दिल खोल के और कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, 1111 लिखकर पहले क्लेम कीजिए। ओके, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अगर आपको एक जेन्युइन गाइडेंस चाहिए, सो आप मुझसे रीडिंग लो। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, किसी के बारे में जानना हो, ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या होगा इस टाइम। इस टाइम आप जितना हो सके उतना ज्यादा चैरिटी वर्क करें तो अच्छा है। ठीक है, चैरिटी वर्क जितना करोगे वो अच्छा रहेगा। और बल्कि मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम बहुत कुछ मिलने वाला है। इस टाइम आप रिसीविंग की एनर्जी में बहुत ज्यादा रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको चीजें मिलती है तो चीजें देनी भी चाहिए, थोड़ा लाइक बिखेरना भी चाहिए लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में। अपने वेल विशर हो गए, आपका जो अच्छा चाहते हैं, अपने मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों के बीच में, वो तो आप करते ही होंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स का भी करो। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपके तरफ पैसे बहुत आ रहे हैं, ये चीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये ऐसे पैसे हो सकते हैं जो लाइक अनएक्सपेक्टेड हो, आपने सोचा भी ना हो और आपको मिल रहा हो। आपके पेरेंट्स से मिल गया, कुछ प्रॉपर्टी मिल सकता है, खजाना मिल सकता है। ठीक है, जो आपसे छुपाया गया हो वो आपको मिल सकता है, जो आपके हक का हो। तो ये चीज हो रहा है। सैटर्न जब शिफ्ट हो रहा है, ये आपका टाइम 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 का है। ठीक है, इस टाइम यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कुछ चीटर्स और ट्रिक्स्टर से आपको मुकाबला और सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो आपके दुश्मन हो सकते हैं, या फिर वो आपके पैसे को देखकर या खुशियों को देखकर ट्रिक लगा सकते हैं, गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं। ये स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, चीटर हो सकते हैं, ट्रिकस्टर हो सकते हैं। बस इन सारे लोगों से आपको थोड़ा बचना है। आप खुद ही फील कर पाओगे कि आपके लिए कौन-सा राइट स्पिरिट है, जिससे मैं कनेक्ट हो पाऊँ। उस इंसान की एक्टिविटी को देखना, बैकग्राउंड को देखना। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, किसी के साथ आपको रिलेशनशिप रखना है, ठीक है? या फिर जो भी करना है, आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको खुद अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए खुद अच्छे ट्रिक यूज़ करने चाहिए। और ये लाइफ में हो सकता है ना कि बोरियत बहुत है और आपको समझ में नहीं आता है कि मेरी लाइफ में बोरियत क्यों है, मुझे अच्छा सर्कल क्यों नहीं मिलता, मुझे अच्छा ग्रुप क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अपने लाइफ में ना अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो नई नई चीजें ट्रिक लगा के। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ना जज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। अरे तुम ऐसे हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। कभी कोई तारीफ कर देगा, कभी आपका कोई सीक्रेट एडमायरर बनकर निकल आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग ह्यूज माउंटेन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो भी एंजल, स्पेशली मुझे आर्क एंजल गैब्रियल की एनर्जी फील हो रही है कि वो आपको खुलकर सांस लेने में, ठीक है, आपको लाइक इवॉल्व होने में हेल्प करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहती हूँ कि कुछ मेमोरीज जो आपको बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, उस मेमोरीज से आप फाइनली फ्री हो जाएंगे। किसी तरह का कोई पाप है, सिन है, उससे आपकी क्लिनजिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आपने कुछ तो पाप किया है, और हो सकता है ये ऐसा पाप है जो आप बोल नहीं सकते, ना कमेंट में, ना मन में, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहते हो। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर हाँ, कुछ लोग हैं जो बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा पाप किए हैं, और ये बात आपके मन में हमेशा रहता है। तो इसकी क्लेंजिंग आपकी होगी, या किसी के पाप को आप अपने ऊपर ढो रहे हो, समझ रहे हो?
कोई और किसी ने पाप कर दिया, किसी और का पास्ट रहा, आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का या फिर एक्स पार्टनर या पार्टनर का, और उसके पाप को अपने ऊपर लेकर चल रहे हो, उसको आप क्लींस कर रहे हो। किसी के अपने पास्ट को या किसी और के पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, ये भी आपका क्लींस हो रहा है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पर्सन का पास्ट नहीं भूल पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ खुलकर नहीं हो पा रहे, ठीक है, लाइक जी नहीं पा रहे, तो उनके पास्ट को आप भूल पा रहे हैं और अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने एक्स पार्टनर पार्टनर जो भी है उसकी रिस्पेक्ट कर पा रहे हो। कभी कभी पास्ट की वजह से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पर अब करोगे, ठीक है, क्योंकि वो इंसान अब आपको प्यार करता है। वो मैं आपको लव लाइफ को बता दूंगी क्या रहेगा। तो ये चीज है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं पेशेंस देख पा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है? तो वो पेशेंस है, और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी हर एक काम में। हो सकता है कि आप बैंक का काम कराने जा रहे हो, उसमें भी आपको पेशेंस लगे। कोई भी काम कराने जा रहे हो सकता है बड़े से बड़े पोज़ीशन पे हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, फिर भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप किसी तरह के डेंजर को एनकाउंटर कर पा रहे हैं और किसी तरह की पेन को भी सह ले रहे हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज मैं देख पा रही हूँ। ऐसा कुछ होगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेंजर आ रहा है, पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाँ, कुछ हाइज एंड लोज तो ज़रूर आएँगे, वेरियस सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में होने वाले हैं डेवलप, पर उस वेरियस सर्कमस्टांसेस में बहुत आराम से आप एडजस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, उसके बाद बताना चाहती हूँ कि कुछ एनिमीज़ मुझे यहाँ दिख रहे हैं क्लियर। तो हाँ, आपकी लाइफ में कुछ एनिमीज़ आ सकते हैं, उस एनिमीज़ से आपको थोड़ा डट के सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आप उस फतेह पाओगे, उसपे विक्ट्री पाओगे, सिंपल सी बात है, भागोगे नहीं, निकलोगे नहीं, बल्कि आप विक्ट्री पाओगे। और दूसरा, एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है ही, उस इंसान के साथ आपका यूनियन हो रहा है, और वो स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस इंसान से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपकी बॉस हो सकती है, आपका सीनियर हो सकता है, जो स्पिरिचुअल भी है, पावरफुल भी है, और वो आपका लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपकी यूनियन हो रही है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कोई आएगा, ठीक है, एकदम आएगा इस टाइम, अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में, नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी, अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वाओ, अगर आप किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में है तो ये बात आप जान लो कि उस इंसान से अगर आपको डर लगता है कि वो आपको छोड़ देंगी या छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, पर ये जो रिश्ता है जिसके साथ आप हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हो, प्रॉब्लम्स हो, डिटैचमेंट चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो, पर ये जो डिटैचमेंट है ये आपके माइंड को और आपके पर्सन को क्लियर कर रहा है, ठीक है, निगेटिविटी को क्लियर कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि जो जीने नहीं दे रहा है पास्ट की चीजें, उन सारी चीजों को आप लोग क्लियर करके जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हो। और इनसेपरेबल की एनर्जी है, तो आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि उस इंसान से आप कभी सेपरेट नहीं होगे, उस इंसान के साथ आप हमेशा ही रहोगे। सो अगर आप किसी से दूर नहीं होना चाहते, जानना चाहते थे, तो उस इंसान के साथ हमेशा रहोगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो, रिलीजन, कास्ट, कलर, जो भी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को, हो सकता है आप दोनों ने बहुत ज्यादा हार्म किया हो, एक दूसरे को हर्ट अगर किया है, तो यस, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी बातों से दुखी है, हर्ट हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगा चाहे कितना भी डैमेज हुआ हो, आप दोनों इंसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों खुद भी नहीं। तो खुश रहो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। परफेक्ट रीडिंग के लिए, ऑनेस्ट रीडिंग के लिए मैं सच में ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। सो बाय, टेक केयर।